हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इंजीनियर उस्मान खान और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने लगे हैं वो है क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 के एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चंस हैं। हमेशा की तरह हम यही काम करेंगे, पीडीएफ फाइल खोलेंगे और बिल्कुल आसान सिंपल और आसान बिल्कुल करके सिंपल इंग्लिश के अंदर हम इस तरह क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उस तरह याद करने की कोशिश करेंगे ताकि पेपर्स में आपको क्वेश्चंस आए तो आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएं, याद भी आसानी से हो और जब पेपर में लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर भी मिल जाए इसमें से। तो अब हम चलते हैं बगैर टाइम जाया किए 5 क्वेश्चंस की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कहता है, हाउ इज एक्सेसिव यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हार्मफुल फॉर बर्ड्स। ये जो दवाइयां होती है ना, जो हम क्रॉप्स के अंदर, फसलों के अंदर या दरख्तों पे ऊपर डालते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स, ताकि उस पे फसलों पे से जो कीड़े मकोड़े हैं वो मर जाएं। तो जब हम दवाइयां डाल तो देते हैं क्रॉप्स के ऊपर, तो फिर उस दवाइयों का बजाहिर तो क्रॉप्स को तो फायदा होता है, कीड़े मर जाते हैं उसके ऊपर से, लेकिन बर्ड्स के ऊपर क्या हार्मफुल इंपैक्ट होता है? जो परिंदे उड़ रहे हैं हवा में, उनको इसका क्या नुकसान है? तो हम सिंपली बात करेंगे कि दीज केमिकल्स मिक्स विद वाटर, जो इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स है ना, ये जो केमिकल्स हैं, ठीक है, ये केमिकल्स ही हैं ऑब्वियसली। ये केमिकल्स पानी में जाके मिलते हैं और सॉइल में जाके मिलते हैं। अब पानी में और सॉइल में किस तरह मिलते हैं? बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमने स्प्रे किया इन दवाइयों का पौधों के ऊपर या फसलों के ऊपर, तो वहां पर जो है ना, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पानी भी डालेंगे फसलों को, जो कि जरूरी है प्लांट्स के लिए। और फिर हम ये काम भी करेंगे कि जब पानी डालेंगे हम डाल देंगे या फिर जो है ना कुदरती बारिश हो जाएंगी। और उसके बाद एक होगा कि जो सॉइल है, मिट्टी जिसमें वो उग रहे हैं, तो दवाइयां वहां पर भी तो गिरेंगी पौधों पर से, उसकी सॉइल के ऊपर भी तो दवाइयां गिरेंगी, ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स। तो फिर क्या होगा, जब बारिश पड़ेगी ना, तो फिर ये दवाइयां जो है ना बहती भी ना लेक्स वगैरह में चली जाएंगी। तो वाटर बॉडीज भी इस तरह गंदी हो रही है, फिर सॉइल भी गंदी हो रही है। अब बर्ड्स पे क्या इंपैक्ट होता है? देखो, बर्ड्स जो है ना उन कीड़ों को खाती है, उन इंसेक्ट्स को, उन कीड़ों को खाती है जो कि दवाइयों से मर जाते हैं वो, ठीक है। अब जब परिंदे वो खाएंगे कीड़े, तो फिर परिंदों के अंदर भी तो ये केमिकल का हार्मफुल इंपैक्ट जाएगा ना। इसी तरह जब परिंदे वही पानी पिएंगे केमिकल्स वाला, तो फिर उससे परिंदे बीमार हो जाएंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, उनकी सेहत खराब होगी और वो मर भी सकते हैं। हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, आप खुद ही नोट करो, ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स जो है ना, ये हार्मफुल केमिकल्स हैं जो कि कीड़ों को मार रहे हैं। जब बर्ड्स इनको कंज्यूम कर लेगी तो फिर बर्ड्स का क्या हाल होगा, आप खुद ही सोच सकते हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसमें कहता है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज ओनली 0.04%। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था आपने इस चैप्टर का, वहां पर हम डिस्कस करके आए थे कि हमारे एटमोस्फेयर के अंदर जो ज्यादा क्वांटिटी में गैसेज है ना, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गोन, ठीक है। और जो कम क्वांटिटी के अंदर है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है, जो कि है 0.04%। अब आप देख लो, 100% में से 0.04 तो बहुत ही कम है। लेकिन वो बात यहाँ पर ये कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज तो बहुत कम है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारी हवा के अंदर, लेकिन फिर भी हमारे इन्वायरमेंट में इसका हार्मफुल इंपैक्ट इतना क्यों होता है? ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट को इतना गंदा क्यों कर रही है, हालांकि इसका तो कह लेंगे परसेंटेज ही बहुत कम है। तो इसका जवाब हम देंगे कि इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर, मोर कार्बन डाइऑक्साइड मींस मोर हीट व्हिच कॉज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। अब आसान करके समझाता हूँ, यहाँ बात क्या किया मैंने। मैंने यहाँ पर लिखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि बहुत स्मॉल अमाउंट में है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये स्मॉल अमाउंट में होने के बावजूद भी जमीन के ऊपर ना हीट को ट्रैप कर लेती है। अब ये हीट कौन सी, जो सूरज से जमीन पर आ रही है, और जमीन ने दोबारा रिफ्लेक्ट करनी थी ना आउटर स्पेस के अंदर, तो इसने बीच में ही जमीन के ऊपर इसको रोक लिया, इस हीट को रोक लिया कार्बन डाइऑक्साइड ने, जो कि हम पढ़ के आए थे ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर, जिसकी बिना पर ना जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और क्लाइमेट चेंज के जो असरात हैं वो हमें फेस करने पड़ रहे हैं। तो ये सारा कुछ डिस्कस करके आया था मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग वाले लेक्चर के अंदर। एक कार्बन डाइऑक्साइड होती है और एक CH4 होती है और एक वाटर वेपर्स होते हैं। ये इस तरह के जो गैसेज होती है ना, ये क्या करती हैं, ये करती ये हैं कि हीट को ट्रैप कर लेती हैं जमीन के ऊपर ही, जिसकी बिना पर जमीन का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल कहते हैं ओवरऑल दुनिया को, और वार्मिंग कहते हैं दुनिया का गर्म होना, ठीक है। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज के क्या असरात थे वो हमने उसी लेक्चर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पढ़ के आए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Why only some pollutant gases present in the atmosphere causes greenhouse effect while other do not? कुछ कुछ गैसेज हैं, अभी मैं ऊपर बात भी करके आया हूँ, कुछ गैसेज ऐसी हैं जो कि पोल्यूटेंट के तौर पे काम कर रही हैं, ठीक है, लेकिन और भी गैसेज हैं, लेकिन वो तो पोल्यूटेंट के तौर पे काम नहीं कर रही। तो इसका जवाब हम क्या देंगे? अब हम कहेंगे कि ना कुछ ही गैसेज हैं जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट करती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन और वाटर वेपर, जो अभी मैं जिक्र करके आया था आपको। यही गैसेज हैं जो कि ना, जो गैसेज तो ये भी हैं, लेकिन इनके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी गैसेज हैं। लेकिन ये जो गैसेज है ना, CO2, CH4 और वाटर वेपर्स,
ये क्या करते हैं, ये हीट को ट्रैप करने का काम करते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट कराता है। ठीक है, इनकी बिना पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, इस तरह कह सकते हैं हम। तो बाकी गैसेज है ना, वो हीट को ट्रैप नहीं करती, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्पेसिफिक गैसेज हैं, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट उनकी वजह से होता है और बाकी गैसेस की वजह से नहीं होता, क्योंकि वो हीट को ट्रैप नहीं करती। तो ये अब मुख्तसर सा इसका आंसर है। आपको अगर डिटेल से समझना है सारी बातें, तो आप ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला जो मेरा लेक्चर है ना, उसको देख के आ जाओ, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको पढ़ भी लोगे, समझ भी आ जाएगा, वहां से लॉन्ग भी याद कर लोगे, ये क्वेश्चन भी आप आंसर कर दोगे आराम से। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ कैन यू रिड्यूस द इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हम दुनिया में कार्बन मोनोऑक्साइड को किस तरह कम कर सकते हैं, इमिटेड बाय द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स इन द ऑटोमोबाइल इंजन। अपने जो ऑटोमोबाइल इंजन हैं हमारे, जैसा कि गाड़ियां बसेस वगैरह हो गई हैं, इनमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन होती है धुएं की फॉर्म में, तो उसको हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो उसका जवाब ये है कि पहली बात तो है कैटालिटिक कन्वर्टर इस्तेमाल करो, ये हम पढ़ के आ गए थे इसके बारे में, किसका फायदा क्या होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट कर दिया है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, जो कि लेस हार्मफुल है, और जो बाकी और हाइड्रोकार्बन जैसे कि CH4 हो गया, इनको ये रिड्यूस कर देती है, कन्वर्ट कर देती है इन द फॉर्म ऑफ H2O। तो कैटालिटिक कन्वर्टर का ये काम है, डिटेल से समझना है इसका काम, तो आप जाके समझ के आ सकते हो मेरे लेक्चर में। और वो लेक्चर था आई थिंक लेक्चर नंबर 6 था इसी चैप्टर का, जिसमें हमने ना स्ट्रेटेजीज पढ़ी थी कि किस तरह हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अपने इंजन को वेल मेंटेन रखो, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को मत चलाओ, क्लीन फ्यूल इस्तेमाल करो। इसकी बिना पर हम जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड की इमिशन को रिड्यूस कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट में से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसने पूछा कि जो सोलर एनर्जी है ना, सूरज से मिलने वाली एनर्जी, वो हमारे लिए किस तरह यूजफुल है। तीन आप डिफरेंट उसके जो है ना यूजेस बताओ। तो तीन यूजेस बताते हैं हम उसके। नंबर 1 तो हम ये कहेंगे कि हम सोलर प्लेट्स लगा लेते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। अक्सर घरों में आपने देखा होगा, बल्कि जो आप वीडियो सुन रहे हैं, आप लोगों के घरों में भी सोलर प्लेट्स मोस्ट प्रोबेबली लगी हुई होंगी। तो आगे चलते हैं। इट हीट्स वाटर, अब एक होता है हमारे पास वाटर हीटर्स, वो भी सोलर पे काम करते हैं, जिससे ना सर्दियों के अंदर काम करते हैं उसका। तो फिर वो पानी को ना, जो टंकियों में पानी होता है, उसको वो गर्म कर देते हैं। इट इज यूज इन द सोलर कुकर्स, सोलर कुकर्स भी आ चुके हैं जिसमें खाना बन सकता है विदाउट यूजिंग फ्यूल। तो हम नेचुरल गैस बर्न करने की बजाय, घरों में चूल्हे जलाते हैं ना, हम नेचुरल गैस बर्न करते हैं, CH4 होती है उसके अंदर भी ना, मिथेन। तो नेचुरल गैस को बर्न करने की बजाय हम सोलर कुकर इस्तेमाल कर लें, जो कि सूरज की रोशनी से चले, और उससे भी खाना बन जाए और फ्यूल हमारा जाया ना हो, जिससे पोल्यूशन भी ना हो। अब हम करते हैं इस लेक्चर को वाइंड अप, क्योंकि हमारे पांचों के पांचों क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, बड़े सिंपल और इजी वर्ड्स में लिखे हुए हैं। मैं आपको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा इसका, आप चाहें तो यहाँ से भी खुद नोट कर लें और खुद स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं उसका। ठीक है, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो के एंड पे ना आपको शो हो रहे होंगे एक्सरसाइज के MCQs, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। इसके साथ साथ एक शो हो रहा होगा प्यारा सा सब्सक्राइब का बटन, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आपका ही फायदा है इसमें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।